नमस्कार बच्चों, आज हम आपको त्वरण के बारे में बताएंगे। त्वरण क्या होता है, इसका फॉर्मूला, मात्रक, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। त्वरण से पहले आप लोग दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इन सारी की चीज़ों के बारे में समझ चुके हो और इन पर आधारित सवालों को भी देख चुके हो, कैसे लगाते हैं। अब हम यहाँ पर त्वरण के बारे में समझेंगे। त्वरण क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की समय दर, या केवल दर भी लिखी जा सकती है। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये तो त्वरण की डेफिनेशन है। चाहो तो थोड़ा सा और लगाना चाहो तो लगा सकते हो, किसी गतिशील वस्तु में। वैसे भी वेग अगर है तो गतिशील ही वस्तु है, किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कोई एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक व्यक्ति है, इस तरह से कोई एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से चलता है और यहाँ से चलकर वह व्यक्ति इस पॉइंट पर पहुँच जाता है। इस पॉइंट पर वह व्यक्ति पहुँच जाता है। अब क्या होता है कि व्यक्ति जब इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करेगा और इस पॉइंट तक जब पहुंचता है, तो मान लो इस पॉइंट पर उसने कुछ वेग से उसने चलना प्रारंभ किया। मान लो इस पॉइंट पर उसका वेग 30 किलोमीटर पर घंटा था, या मीटर पर सेकंड व्यक्ति है तो किलोमीटर पर घंटा मत लगाओ, क्योंकि 1 घंटे में 30 किलोमीटर बहुत इम्पॉसिबल है कि व्यक्ति 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय कर ले, तो यहाँ मीटर हम लगा सकते हैं। मान लो वह यहाँ से चलना उसने प्रारंभ किया था, तो उसकी जो वेग था वो 30 मीटर पर सेकंड था। यहाँ से वह चलना प्रारंभ किया, यहाँ से वह चलना जब प्रारंभ करता है, वह अपनी चाल को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है। और जब वह धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है तो उसकी चाल धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जब वह इस बिंदु पर पहुँचता है तो इस बिंदु तक पहुँचते पहुँचते उसकी चाल 70 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति जब इस बिंदु से चल रहा था, तो इस बिंदु से चलना जब उसने प्रारंभ किया और जिस बिंदु तक उसे जाना था उस बिंदु तक जब वह पहुंचा, तो उसकी चाल धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पहले चाल जब उसने चलना प्रारंभ किया था तो उस समय उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलते हुए जिस बिंदु पर उसे पहुंचना था उस बिंदु तक जब पहुंचा, तो उसकी चाल हो जाती है 70 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु की चाल में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन कैसे निकालते हैं, जैसे हम कहें कि आपके पास पहले 100 रुपए थे, किसी ने आपको 50 रुपए दे दिए, तो आपके पास 150 रुपए हो गए। तो पहले आपके पास 100 रुपए थे, फिर आपको किसी ने 50 रुपए दिए तो आपके पास 150 रुपए हो गए। अर्थात आपके पास जो रुपए में परिवर्तन हुआ वो कितने का हुआ, तो 50 रुपए का हुआ, क्योंकि पहले 100 रुपए थे, बाद में 150 रुपए हो गए, तो 50 रुपए का परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन निकालने के लिए हम बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु का वेग पहले 30 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जब वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गया तो उसका जो वेग है वो 70 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वस्तु के वेग में कुछ परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन यहाँ पे अगर देखें तो 40 मीटर पर सेकंड का हुआ है। और जब वह व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ से चलते चलते जब वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगा तो कुछ उसे समय भी लगेगा। तो समय के साथ उसके वेग में जितना परिवर्तन होगा वही कहलाने लगता है त्वरण। जैसे मान लो यहाँ पर हम देख रहे हैं वस्तु के वेग में 40 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि तो पहले वेग 30 था, उसके बाद उसका वेग 70 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 30 से 70 हुआ है, अर्थात उसके वेग में 40 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ है। और जब वह यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो कुछ समय भी लगेगा। मान लो उसे समय यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 20 सेकंड का लगा। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन 40 का है और समय के साथ देखा जाए तो हम 20 का भाग कर सकते हैं, तो भाग देने पर आएगा 2। तो यही कहलाएगा त्वरण। तो उसके वस्तु का या उस व्यक्ति का जो त्वरण है वो 2 होगा। मात्रक भी हम यहाँ पे बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो ये होता है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की समय दर, यानी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो यदि समय के साथ देख लिया जाए तो उसे हम क्या कहलाते हैं, त्वरण कहते हैं। अब परिवर्तन जैसे हम कहें आपके पास पहले 100 रुपए थे, उसके बाद आपके पास 80 रुपए हो जाते हैं, तो 100 रुपए से आपके पास 80 रुपए हुए, तब भी तो परिवर्तन हुआ है। तब हम देखें तो 20 रुपए का परिवर्तन हुआ है, लेकिन अब हमारे पास 20 रुपए कम हुए हैं। तो कोई भी मान का अगर बढ़ता है तो हम परिवर्तन कह सकते हैं, और कोई भी मान अगर कम हो रहा है तब भी परिवर्तन हो रहा है।
बस जब मान बढ़ता है तो उसे वृद्धि कहते हैं, और जब मान कम होता है तो उसे कमी कहते हैं। लेकिन परिवर्तन तो उसमें हो ही रहा है। जैसे हम कहें व्यक्ति इस बिंदु से चल रहा था, जब उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और जब वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा तो उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पर भी तो हम कह सकते हैं कि इसके वेग में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर उसके वेग में 10 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ है, और मान लो जाने में समय 20 सेकंड का ही लगा, तो यहाँ पर भी वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन लिखा है, ये नहीं लिखा है वेग में वृद्धि या कमी। तो वेग में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वह वेग कम हो और चाहे वह वेग में वृद्धि हो। उसे हम मतलब यहाँ पे जो त्वरण होता है, यहाँ पे त्वरण की डेफिनेशन वेग परिवर्तन की समय दर लिखा है। तो क्या होता है कि अगर वेग बढ़ रहा होता है, वेग में अगर वृद्धि हो रही होती है तो उसे त्वरण कहने लगते हैं, और अगर वेग कम हो रहा है तो उसे त्वरण ना कहकर मंदन कहने लगते हैं। लेकिन फॉर्मूला और डेफिनेशन एक ही रहेगी, वेग परिवर्तन की समय दर। क्योंकि जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो हम कहेंगे वस्तु की गति तेज हो रही है। जैसे चाल पहले वस्तु 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसकी चाल अगर 60 मीटर पर सेकंड हो जाए तो क्या बताइए वस्तु वो व्यक्ति या वो वस्तु तेज चलने लगेगी या धीमी चलेगी? तेज चलेगी। और अगर मान लो कोई व्यक्ति 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था और बाद में वह 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने लगे, तो सीधी सी बात है कि वस्तु जो व्यक्ति चल रहा है उसकी गति धीमी हो रही है, उस पर धीमी गति कर रहा है। तो जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो हम कहेंगे उसमें त्वरण है, और मतलब गति कह सकते हैं उसकी त्वरित है। और जब वस्तु का वेग कम हो रहा है तो हम कहेंगे वस्तु की गति मंदित है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को लिखा जाता है ए से वेग परिवर्तन की समय दर, मतलब जो वेग में परिवर्तन हो वो हम समय के साथ देखें तो समयांतराल ले सकते हैं। दो बिंदु होते हैं तो समयांतराल ले देते हैं। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, अर्थात वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है। अगर वेग कम हो रहा है तो त्वरण कह दो, और वेग बढ़ रहा, सॉरी उल्टा बोल चुके हैं यहाँ पे, वेग अगर बढ़ रहा है तो त्वरण कह सकते हैं, और वेग अगर कम हो रहा है यानी वेग में कमी हो रही है तो उसे हम मंदन कहेंगे। तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, और दोनों को ही हम ए से लिखेंगे। अब अगर हम मात्रक बनाएं इसका, तो मात्रक यदि हम बनाएं तो हमें पता है वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर बटे सेकंड होता है। तो वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, फिर बटे तो लगा ही है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस सेकंड का यहाँ गुणा हो जाएगा तो मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ में आया होगा त्वरण। एक बार डेफिनेशन और हम क्लियर करा देते हैं। किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस थोड़ा सा चीज और इसमें याद रखनी होती है कि यहाँ वेग में परिवर्तन लिखा है। वेग अगर बढ़ रहा है तो उसे त्वरण कहने लगेंगे, और अगर वेग कम हो रहा है तो उसे मंदन कहने लगेंगे। त्वरण जो होता है उसे प्लस में लेते हैं क्योंकि वेग बढ़ता है त्वरण में, और वेग अगर कम हो रहा होता है तो उसे मंदन कहते हैं, और मंदन को माइनस चिन्ह में ले लेते हैं। तो समझ में आया होगा त्वरण।